तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस लेक्चर में त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इसको समझना और इसको सीखना है, तो वीडियो में बने रहना है। आज हम बताएंगे त्रिकोणमिति में बेसिक चीज़ें, समकोण के बारे में बताएंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। तो आज त्रिकोणमिति पहले होता क्या है देखो, इसको बताया। त्रिकोणमिति कहने का मतलब है त्रिकोणमिति का पहले मतलब बता। त्रिकोण देखो, यहाँ से अगर तोड़ा जाए, इसको संधि विच्छेद किया जाए तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये त्रिकोणमिति बना। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण यानी एंगल। कोण का मतलब कोण होगा तो होगा एंगल, एंगल कह सकते हैं, ANGLE एंगल। अब मिति का मतलब होता है मापना, मापना। मिति का मतलब होता है मापना। तो इस त्रिकोणमिति में होता है कि तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं। इस त्रिकोणमिति में तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो, इसमें समकोण है, इसमें तीन कोणों के माप होगा। त्रिभुज, इसमें बेसिक मेनली रूप से समकोण के बारे में पढ़ना होता है क्योंकि इसमें तीन कोण होता है। त्रिकोण में त्रिभुज के तीन कोण के माप के बारे में पढ़ते, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति को संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ट्राइगोनोमेट्री हो, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी हो, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे समकोण के बारे में कि कौन सा भुजा किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते हैं। तो इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण इसको क्यों कहेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों कहेंगे? क्योंकि एक डिग्री एक भुजा, एक कोण है जो कि समकोण बना रहे हैं 90 डिग्री में। लंबवत जहाँ पर भुजा है, लंबवत रहेगा भुजा। यहाँ पर देखो दोनों लंबवत है। जब दो भुजाएं लंबवत हो तो वहाँ पर समकोण बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यह देखो, ये समकोण बना रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये त्रिभुज नहीं है, अभी खाली एंगल है। इसको जब एक या इसको मिला दें तो ये क्या त्रिभुज होगा? कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इस आकृति में देखा जाए तो यहाँ पर ये कर दिए तो इसका लंबवत ये बना रहा है, तो यहाँ से ये लंबवत बना रहा है और ये लंबवत, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होगा। तो जहाँ पर लंबवत दो रेखाएं, दो भुजाएं होगी, वहाँ पर आपको समकोण बनाएगा। तो देखो, यहाँ पर दो भुजाएं लंबवत है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया? यह समकोण त्रिभुज। यहाँ यह 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री ये हो गया, तो ये दोनों न्यून कोण हो, बाकी दो छोटी कोण 90 डिग्री से छोटी होगा और न्यून कोण होगा। तो ये हो गया 90 डिग्री, यह हो गया समकोण त्रिभुज आपका। अब इसमें बताएंगे कि किसको कौन सा भुजा कहते हैं। तीनों भुज, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन एंगल होते हैं। तीन भुजाएं और तीन एंगल होता है। तो यहाँ तीन साइड और तीन एंगल। तो यहाँ पर देखो, तीन भुजाएं हो गया और तीन एंगल हो गया। अब इसमें देखना क्या है कि कौन सा भुजा को क्या नाम रखा जाए और किसको क्या कहते हैं। तो देखो, इसमें जो है अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजाएं होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं जो होगी वह होगी कर्ण इसको कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजाएं को कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं। इंग्लिश में होता है हाइपोटेनस, HYPOTENEOUS, हाइपोटेनस, NEOUS, हाइपोटेनस। उसको डिनोट करते हैं, इसको H से कहते हैं, H से इसको हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हो गया। 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजाएं होगी वह हाइपोटेनस होगी। और यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने, अभी दो न्यून कोण है, अब न्यून कोण के सामने वाली भुजा होगी उसको कहते हैं लंब। जैसे मान लीजिए इस न्यून कोण को लेते हैं, ये दोनों तो न्यून कोण है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों 90 डिग्री से कम होगा। तो मान लीजिए इस न्यून कोण को लेते हैं, तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, लंब परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, P से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया लंब। और जो बच गया, ये जैसे लंब हो गया तो ये बच गया आधार, इसको आधार कहेंगे, इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे बेस, इसको बेस यानी बी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है।
इसको बेस कर, यदि हम इस न्यून कोण को लिए तो ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। इसके अनुसार यदि हम इस न्यून कोण को लेते हैं, यदि इस आकृति में तो लिया है इस प्रकार से। अब इस आकृति में देखते हैं, एक आकृति और पाड़ देता हूँ। ये आकृति होगा ए बी और सी, ए बी सी, ये तो 90 डिग्री होगा। इस आकृति में हम न्यून कोण इसको लेते हैं, न्यून कोण ये लें, तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, और ये तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण ही होगा, कर्ण। और ये होगा क्या सा आधार हो जाएगा, आधार। कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, लंब आधार चेंज होता रहेगा लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। तो ये तो हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब इसको फार्मूला होता है, यह लंब कर्ण निकालने के लिए एक फार्मूला दिए थे, कौन? पाइथागोरस प्रमेय जी दिए थे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय का सिद्धांत कहता है कि जो कर्ण यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वह होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और शेष दो भुजाएं छोटी होती है कर्ण से। तो इसका प्रमेय बोले थे क्या, दिए थे क्या, सिद्धांत दिए थे क्या, कि कर्ण के जो स्क्वायर होगा, कर्ण के जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा जो अन्य दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर होगा, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। जैसे लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा, अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कौन सा दिए थे? पाइथागोरस प्रमेय। यानी यदि इसको इंग्लिश के रूप में लिखा जाए तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? हमको तो एच निकालने के लिए फार्मूला चाहिए। एच निकालने के लिए एच हमको इधर रखेंगे, पी स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो हमको एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया एच स्क्वायर बराबर, एच निकालने का फार्मूला। अब इसी फार्मूला से हमको बी और पी निकालना है, बी और पी निकालना है। तो हम बताता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखा जाए इसमें कि एच हमको चाहिए था, हमको मान लिया जाए पी चाहिए, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस एच स्क्वायर तो इधर है ही एच स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर को इस साइड लग जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पी चाहिए तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमको चाहिए कौन सा? अब हमको चाहिए मान लिया जाए पी तो निकाल दिया, हमको बी चाहिए, अब बी स्क्वायर हमको चाहिए, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। एच हम रखे, बी स्क्वायर रखें, बी स्क्वायर हमको निकालना तो बी पी स्क्वायर को हम इस साइड ढकेल दिए तो एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर। अब हमको चाहिए बी, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको ये बी निकल गया, बी निकल गया, आपको P निकल गया, आपको H निकल गया। तो ये था आपको त्रिकोणमिति का बेसिक बातें क्लास 10th के अनुसार, या त्रिकोणमिति में समझा जाए तो ये सबसे बेसिक बातें हुआ। अब इसका थोड़ा सा एडवांस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।